दोस्तों, मैं आपको केंद्र सरकार के एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके द्वारा मार्केट में 55,000 करोड़ रुपए का डिमांड क्रिएट होगा। इसका सीधा लाभ व्यापारियों को मिलेगा। उनके 55,000 करोड़ रुपए के गुड्स का सेल होगा, जिसके ऊपर उनको लगभग 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लाभ मिलेगा। चलिए, अब मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बता रहा हूँ। कोविड-19 महामारी के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारी एलटीसी सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहा है, जिसके कारण सरकार ने एलटीसी सुविधा के बदले में अपने कर्मचारियों को दो तरह के स्पेशल पैकेज दिए हैं। पहला स्पेशल पैकेज स्पेशल कैश पैकेज के रूप में और दूसरा स्पेशल फेस्टिवल पैकेज के रूप में है। इन दोनों पैकेज के द्वारा ही 55,000 करोड़ रुपये का मार्केट डिमांड जनरेट होगा। दोस्तों, अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि 55,000 करोड़ रुपए का मार्केट डिमांड कैसे जनरेट होगा। यह डिमांड स्पेशल कैश पैकेज और स्पेशल फेस्टिवल पैकेज के द्वारा जनरेट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ 48,30,000 हैं। सरकार अपने कर्मचारियों को एलटीसी पर भारत में कहीं भी जाने के लिए या अपने होम टाउन जाने के लिए फैसिलिटी देती है, जिसके तहत कर्मचारियों को जाने और आने का एयर फेयर या ट्रेन फेयर वापस कर दिया जाता है। सरकारी कर्मचारी 3 कैटेगरी से यात्रा कर सकते हैं। पहला बिजनेस क्लास, दूसरा इकोनॉमिक क्लास, तीसरा ट्रेन से। यदि बिजनेस क्लास से कोई ट्रैवल करता है तो उसको 36,000 रुपये वापस किए जाएंगे। इकोनॉमिक क्लास से ट्रैवल करने वाले को 20,000 रुपये वापस किए जाएंगे और ट्रेन से सफ़र करने वाले को 6,000 रुपये वापस किए जाएंगे। बिजनेस क्लास से ट्रैवल करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 30,000 है। इकोनॉमिक क्लास से ट्रैवल करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 5 लाख है और ट्रेन से सफ़र करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 43 लाख है। अब सरकार अपने कर्मचारियों को एक और सुविधा देती है कि ये कर्मचारी अपने साथ 3 और डिपेंडेंट को ले जा सकता है। इस प्रकार केंद्र सरकार कुल 193 लाख लोगों के जाने और आने के ऊपर होने वाले एक्सपेंडिचर को अपने कर्मचारियों को कैश पैकेज के तहत वापस करेगी। इस प्रकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कुल 14,752 करोड़ रुपए स्पेशल कैश पैकेज के तहत दिए जाएंगे, लेकिन उन्हें यह पैसे तभी मिलेंगे जब वह 14,752 करोड़ रुपए के 3 गुने यानी कि 44,256 करोड़ रुपए का सामान मार्केट से खरीदेंगे। और यह सामान उस कैटेगरी का होना चाहिए जिसके ऊपर 12% या उससे अधिक की दर से जीएसटी लगता है, और यह पेमेंट डिजिटल मोड से होना चाहिए। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को छुट्टी नहीं लिए जाने के कारण 10 दिन की सैलरी के बराबर रुपये दिए जाते हैं। इस प्रकार कुल 48,30,000 कर्मचारियों को 5,803 करोड़ रुपये एलटीसी एनकैशमेंट के दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकार एक स्पेशल फेस्टिवल एडवांस लेकर आई है, जिसके तहत वह अपने कर्मचारियों को 10,000 का इंटरेस्ट फ्री लोन देगा, जो एसबीआई डेबिट कार्ड के रूप में दिया जाएगा। यानी कि इस कार्ड में 10,000 रुपये रहेंगे और यह 10,000 रुपये एम्प्लॉयज़ को खर्च करना है। तो इस प्रकार कुल 48,30,000 कर्मचारियों को 4,830 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जो उन्हें खर्च करना है। इस प्रकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कुल 54,889 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सरकार को कितना खर्च करना पड़ेगा, उनके एम्प्लॉयज़ को कितना खर्च करना पड़ेगा तथा टोटल कितना खर्च होगा। सरकार द्वारा 14,752 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कर्मचारियों के द्वारा 40,137 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस प्रकार कुल 54,889 करोड़ रुपये का मार्केट डिमांड जनरेट होगा, जो सीधा व्यापारियों के खाते में जाएंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि व्यापारियों को उससे कितना लाभ मिलेगा।
टोटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के द्वारा किया जाएगा वह 54,889 करोड़ रुपए है। यानी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा लगभग 55,000 करोड़ रुपए का कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स खरीदा जाएगा। मान लीजिए इसके ऊपर व्यापारियों का 15% का प्रॉफिट मार्जिन रहता है, तो इस प्रकार व्यापारियों को 8,233 करोड़ रुपए का सीधा लाभ मिलेगा। मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार के स्पेशल स्कीम के कारण केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को लाभ हुआ, व्यापारियों को भी लाभ हुआ और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी टैक्स के रूप में पैसे वापस आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।